एक तरफ हमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलकर हमारा अकाउंट विथहेल्ड किया जाता है, दूसरी तरफ जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो हमें लगा था इकलौता पढ़ा लिखा मंत्री है शायद से इस सरकार में, वो भी अनपढ़ गवारों वाली बातें कर रहा है। मुझे लगता है वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हुआ है, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई पढ़ा लिखा मिनिस्टर ऐसी बात नहीं कर सकता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग किस किस को टेररिस्ट कहेंगे, ये लोग किस किस को पाकिस्तानी कहेंगे। ये पूरे देश को टेररिस्ट और पाकिस्तानी कहते हैं। जो जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं ये इनको टेररिस्ट और पाकिस्तानी कहते हैं। कब तक ऐसा चलेगा? क्या ये देश किसी एक पार्टी का है? क्या ये देश सिर्फ नरेंद्र मोदी का है? क्या ये देश सिर्फ बीजेपी का है? तो वो कौन होते हैं हमें टेररिस्ट बोलने वाले? सबसे बड़े देशद्रोही अगर इस देश में कोई है तो बीजेपी वाले हैं, क्योंकि इस देश को उन्होंने सिर्फ पिछले 10-12 साल में हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा है। लगता है हमारा हीरो था। इस देश का युवा रोजगार चाहता है, ये उसको क्या देते? जा तू मस्जिद के सामने जाकर नाच, ये करवाते हैं ये लोग। इस देश का युवा जब पेपर लीक पर बोलता है तो ये आरएसएस के लोग भेज कर थप्पड़ मारते हैं। तो हिंदू मुसलमान के नाम पर इन लोगों ने हमें क्या दिया है? हिंदू मुसलमान के नाम पर इन लोगों ने हमें दिया है 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर। हिंदू मुसलमान से हमें क्या मिला है? हिंदू मुसलमान से हमें मिले हैं पेपर लीक, सड़कों पर गड्ढे, गिरते हुए पुल और ब्रिज, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हिंदू मर रहे हैं। आप जो नफरत फैला रहे हो, नफरत फैलाने के बाद सबसे ज्यादा मौतें किसकी हो रही है? ब्रिज के नीचे कौन मर रहा है? गड्ढों में कौन मर रहा है? स्टैटिस्टिक्स उठाकर देख लीजिए, मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू ही है ना। तो कोई भी ट्रेजेडी होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन मारा जाएगा? अरे आप हिंदू होने की बात करते हैं, आप हिंदुओं के रक्षक होने की बात करते हैं, आप किसी के नहीं है, आप किसी के नहीं है। आपको बस एक ही हवस है, आपको सत्ता की हवस है, आपको बाकी किसी से मतलब नहीं है। और जो लोग हमें टेररिस्ट कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं हमें पाकिस्तानी, 2029 का चुनाव आ रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, नो रेजिग्नेशन नो वोट, नो रेजिग्नेशन नो वोट, नो अकाउंटेबिलिटी नो वोट। मुझे इस पर बात नहीं करनी थी, लेकिन अगर आप मुझे टेररिस्ट बोलोगे, अगर आप मेरी देशभक्ति पर क्वेश्चन करोगे, तो कैंपेन चलाऊंगा, नो अकाउंटेबिलिटी नो वोट, नो रेजिग्नेशन नो वोट, नो रेजिग्नेशन, नो रेजिग्नेशन, नो अकाउंटेबिलिटी। अभिजीत दिपके ने एक बड़ा नारा दे दिया है। अभिजीत दिपके ने अब पूरा माहौल बदल दिया है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोली अभी अभिजीत दिपके ने। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, समराइज करूंगा, और हमारे जो संवाददाता हैं उनसे भी आपको कनेक्ट करूंगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सुन रहे थे। वहां पे दिपके ने बोला, बहुत देर तक ये बात चल रही थी कि ये मुद्दा स्टूडेंट्स का है। अब ये पहली बार दिपके ने बोला कि आप हमें टेररिस्ट बुलाने लगे हो, जो भी प्रोटेस्ट करता है उसे आप टेररिस्ट बुलाने लगते हैं, जो भी सरकार को पसंद नहीं करता उसको आप टेररिस्ट बुलाने लगते हैं। उन्होंने आरएसएस पे भी निशाना साधा, साफ साफ बोला कि आरएसएस ने तो आज तक झंडा नहीं लगाया, मैं हर समय झंडा लेके घूमता हूं, फिर भी आप मुझे टेररिस्ट बुला रहे हैं। साथ में दिपके ने बोला कि अपीजमेंट टू सुसाइड का केस धर्मेंद्र प्रधान पे लगना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोचेस को, दिपके को टेररिस्ट बुलाया है, इसके बारे में बोला है दम है तो आप हमें कोर्ट में ले जाके दिखाओ। इसके अलावा दिपके ने बोला कि मोदी को और बीजेपी को सत्ता की हवस ये है उनके पास, उनको देश के लिए कुछ नहीं करना, बस उनको सत्ता चाहिए, उनमें सत्ता की हवस है, ये उन्होंने बोला। आप हमारे साथ बने हुए शिवेंद्र जी, आज ये मामला थोड़ा सा पॉलिटिकल पहली बार होता हुआ नजर आ रहा है। जिस चीज के बाद जो होता है ना कि आपको एक मुद्दा मिल जाता है, अरे ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, आप वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, लेकिन दिपके ने बोला कि तुम हमें टेररिस्ट बुलाओगे तो अब 2029 के लिए चुनौती सुन लो कि भाई नो रेजिग्नेशन नो वोट। मोदी के लिए एक नया चैलेंज शुरू हो गया, मुद्दा बन गया पॉलिटिकल, नाउ इट इज गोइंग टू बी मच बिगर।
बिल्कुल। देखिए नागेंद्र जी, आज हम इस समय उस जगह के अब गवाह बन गए कि वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां से कांकरोच जनता पार्टी सिर्फ आंदोलन की बात से एक कदम आगे बढ़कर अभी तक वो नेताओं की बात कर रहे थे। और इसलिए मैं भी जब बात करता था तो मैं नेताओं की बात करता था। अभी तक जब उनके कार्यकर्ताओं से बात करता था तो वो कहते थे कि हम किसी का यहाँ विरोध करने नहीं आए, हमें किसी पार्टी से तो लेना देना नहीं है। लेकिन अब का जो ये बात कही गई है, इससे सीधा संदेश है। उन्होंने सीधे सीधे मंच से बीजेपी का नाम लिया, अभी तक पार्टी का नाम नहीं लेते। और जब किसी पार्टी जो भी मूवमेंट का लीडर होता है, वो जब कोई बात कहता है तो फिर वो सभी उनके जो लोग होते हैं उनकी बात हो जाती है। और इसलिए अब ये बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने सीधे कहा 2029 का जब चुनाव आएगा, अगर ये बात नहीं हुआ तो मैं कहूंगा नो रेजिग्नेशन, नो वोट, नो अकाउंटेबिलिटी, नो वोट। और ये मैं एक तरीके से नया मूवमेंट चला दूंगा। और इसका अर्थ ये हो गया कि अब सीधे सीधे बीजेपी को इस बात का सामना करना पड़ेगा कि जो भी आंदोलनकारी या जो भी लोग हैं जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं यहाँ ग्राउंड पे आके और या फिर ऑनलाइन, यानी कि उनके उसमें, क्योंकि अभी ये बात उन्होंने बताया मुझे जाना पड़ेगा। और मुझे क्योंकि उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया का जो अकाउंट है उसको लेकर के उन्होंने बात सस्पेंड कर दिया गया सरकार द्वारा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट आप बता रहे हैं। दीपके जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बन गए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बन गए हैं, आप हमें और डिटेल बताइए। सरकार ने ये एक्शन लिया है, बड़ी अपडेट है जो आप बता रहे हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट उन्होंने हटा दिया है, उसको ब्लॉक कर दिया है। सरकार डर रही है, क्या हो रहा है? एक प्रोटेस्ट जो 2000-3000 लोगों का प्रोटेस्ट है उससे सरकार को इतना खौफ क्यों हो रहा है? अब लेकिन दीपके ने सीधा आंदोलन कर दिया है। अन्ना हजारे भी जब कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ बात कर रहे थे, तब लोग बड़ा उसको एंजॉय करते थे। अब लेकिन जो ये सपोर्टर्स होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, उनकी हालत खराब होने लगती कि एक प्रधानमंत्री जिसको सबने मिलकर चुना उसके खिलाफ आप आवाज क्यों उठा रहे? अरे जिसको चुना है उसी के खिलाफ तो आवाज उठाएंगे, जो अपोजिशन में उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। दीपके ने जो बोला उसको लेकर के अब कैसे माहौल बदल सकता है? अब पीएम मोदी को कुछ चिंता बढ़ गई है क्या कि अब अकाउंट्स को हैक करने लगे, अकाउंट्स को हटाने लगे? 3 दिन से है जी। एक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, ये बात चूंकि हम वन लाइनर में नहीं कह सकते, बहुत बड़ा ऐलान है और बहुत बड़ी बात है जी। तो सबसे पहले तो नागेंद्र जी मैं चाहूंगा अगर हमारे जो साथ में प्रोड्यूसर है अगर वो वहां बैठे हैं तो जो बातें हम लोग कही हैं उन सबको हमारे दर्शक अलग अलग समय पे जोड़ेंगे और हम बहुत सी बातें कर रहे होंगे जी। तो जो हेडर हमारे चल रहे हैं, जो बिल्कुल का भी बयान है, प्लीज अपडेट करें हेडलाइंस को, प्लीज अपडेट करें थंबनेल्स को। एवरीथिंग हैज चेंज्ड, दिस प्रोटेस्ट हैज बिकम मच बिगर। हमारे इसका जो थंबनेल है इस लाइव का वो भी बदलना जरूरी हो गया है और जो हेडलाइन लगातार है पूरा दीपके के बयान पे चले। अब मैं आता हूं अपनी बात पे जो आपने सवाल मुझ पे करा, क्योंकि वही उनको लगेगा कि क्या क्या इतने बीच में हुआ है जी। बिल्कुल अभी लगाता हूँ। एक मिनट क्या बोल रहे हैं अध्यक्ष साहब? कोई दिक्कत नहीं, 20% अभी हम पावर बैंक लग जाएगा, चिंता मत करो, बहुत पावर है हमारे पास। अब सुनो, देखिए दूसरी चीज क्या है कि इससे कई चीज के मायने हो गए। एक तो ये हो गया अभी तक चूंकि पॉलिटिकल कोई इन्होंने अपना मंशा बताई नहीं थी, केवल सरकार का विरोध था और धर्मेंद्र प्रधान का विरोध था। अब इन्होंने वो बातें कही है। देखिए बात नंबर एक बात अगर प्रोड्यूसर भी सुन रहे हैं तो वो नोट करते हैं। नंबर 1 बात कि आरएसएस के लिए एक तरीके से टारगेट किया उन्होंने कहा कि जो अपने भवन पर तिरंगा नहीं लगाते वो हमें राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं, हमें टेररिस्ट कह रहे हैं। बात नंबर 1 लाइन। दूसरी लाइन उन्होंने कहा ये सब मुझे हेडलाइन चाहिए ही चाहिए वहां पर अभी, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं तिरंगा लपेट कर यहाँ घूम रहा हूं, मुझे टेररिस्ट कह रहे हैं। तीसरी बात, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। एक मेरे इस लो फॉलोअर से डर गए क्या, ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि आज जो सरकार है सीधे बीजेपी के लिए कहा
वो ये कहते हैं उन युवाओं को जिनको पढ़ना चाहिए, जिनको जी। एजुकेशन देना चाहिए, जिनको मतलब आगे बढ़ना चाहिए, मैं उसमें जोड़ सकता हूँ वैज्ञानिक और सब कुछ बनना चाहिए, जी। उनको कहते हैं जा मस्जिद के सामने जाके नाच। तो ये एक पॉइंट कहा गया है। इसका अर्थ सीधा हुआ कि उन्होंने जो धार्मिक नारों की राजनीति है या धर्म के धार्मिक वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति है, उस जी। पर चोट किया है। तो एक तरीके से उन्होंने बीजेपी पर धार्मिक तुष्टीकरण का या धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल करने की बात की है। तीसरी चीज, अब ये एक लाइन ये है कि अभिजीत दीपके ने 2029 के चुनाव में बीजेपी को दी चुनौती, धमकी दे दी। चुनौती। जी। वो गांधीवादी लोग हैं, धमकी नहीं देते, चुनौती देता है, ठीक है। तो चुनौती दे दी, उन्होंने कहा कि 2029 का चुनाव जो है वो अगर ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, और आप मुझे टेररिस्ट कहते हो, मैं अभी तक कोई पार्टी की बात कहता नहीं था ना, मैं पार्टी की बात करता था, मैं जी। तो मैं करा दूंगा नो रेजिग्नेशन। ये है उनका नो रेजिग्नेशन नो वोट, एक नारा। दूसरा नारा नो अकाउंटेबिलिटी नो वोट। ये दो जी। नारे उन्होंने कहा ये दे दूंगा और ये मेरा कैंपेन चलेगा। तो ये सारी हेडलाइंस हमारे दर्शकों के लिए होनी चाहिए। अब आती बात, ये कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर मैं इसलिए लगाता हूं कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, और साइंस का स्टूडेंट जो है वो पूरी तरीके से प्रयोग, परीक्षण और परिणाम इसके आधार पर किसी चीज को कहता है। जी। तो अब इसका प्रयोग और परीक्षण होता रहेगा, हम लोग प्रयोग करते परीक्षण करते रहेंगे, परिणाम आएगा 2029 में। तो सवाल यह है कि ये जो चुनौती, जो फॉलोअर है 22 मिलियन, और जी। उसके बाद भी कई फॉलोअर, बहुत से लोग आए हैं, बहुत से उम्रदराज लोग आए हैं, वो आपको उनके ऑनलाइन फॉलोअर के रूप में नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे आपको यहाँ पे ग्राउंड पे। जैसे एक मैम मुझसे कह रही थी आप लाइव दिखा रहे हो, मैं उसको देखती हूँ, मैं वन इंडिया चला के रसोई में भी रख लेती हूँ, किचन में भी मेरी आंख खुल जाती है रात में अगर 11 बजे, तो मैं वन इंडिया खोल लेती हूँ। तो वो वन इंडिया की नहीं है, वो वन इंडिया देखना चाह रही है, इसलिए कि वो हम ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं, उसको दिख रहा है उन्हें, लेकिन वो देखना किसे चाहती है, वो देखना चाहती है प्रोटेस्ट को। तो अब उन्हें चाहे वन इंडिया पे मिले या कहीं भी मिले, वो देखेंगी। चाहे वन इंडिया पे उनको लगातार मिल रहा है, इसलिए उन्होंने वन इंडिया चुन लिया। तो ऐसे लोग भी तमाम लोग हैं। तो अगर ये जो फॉलोअर्स हैं, ये कई बार उतने परिवार भी हो सकते हैं, 22 मिलियन परिवार भी हो सकते हैं। जी। आप जैसे हमारे पास 22-23 मिलियन फॉलोअर हैं इस पे, अपने क्या बोलते हैं, वन इंडिया हमारे चैनल पे। अब ये फॉलोअर हमने कितने समय में लगातार निरंतर कार्य करके हमारे कार्य करे होंगे, हमने खबरें दिखाई, तब आके फॉलोअर हुए ना, टाइम लगा है ना। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.